उसके लिए अंदाजे मत लगाना, 1 इंच, पौना इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, ऐसे नहीं। जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि कुछ लोगों का यहां पर जो है वो प्रॉब्लम आता है, इस लाइन को किस तरह से मिलाना है वो भी बारीकी से देखना। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? उम्मीद यही करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहे होंगे। तो एनीवे, आज के इस वीडियो के अंदर जो गोल्डन टिप है हम उसके बारे में पहले बात करते हैं। और जो लोग स्किप करके देख रहे हैं वीडियो को वो कृपया करके, जहां जो स्किप करके देखने वाले हैं वो कृपया करके अदर वीडियो में जा सकते हैं। टॉपिक पे आते हैं, गोल्डन टिप पे आते हैं। तो गोल्डन टिप आज के इस वीडियो का है कि जब हम फ्रंट को बिछा लेते हैं और बैक के इस पोर्शन से हम यहां पर बढ़ाते हैं, है ना, वो क्यों बढ़ाते हैं और किसका बढ़ाना है, किसका नहीं बढ़ाना है, और बढ़ाना है तो किस हिसाब से बढ़ाना है और कितना बढ़ाना है, ये जो है पॉइंट, यानी कि ये कितना बाहर को निकलेगा, उसके लिए क्या करना है। मुझे एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि आप इस तरह से क्या चीज मेजर करते हैं। तो देखो, वो उनको ये कमेंट इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो वीडियो स्किप करके देख रहे थे। मैंने उनको एक्सप्लेन किया जरूर है उस वीडियो के अंदर, लेकिन उन्होंने बारीकी से नहीं देखा। तो क्या है कि जितना हमारा पैंट का कमर होता है साइज के हिसाब से, जिनका आप कटिंग करने जा रहे हैं, जैसे इसका कमर है 35 इंच, मैंने इसीलिए यहां पे लिख दिया है। तो 35 का आधा कर लेना है, यानी कि जितना कमर है उसका आधा कर लेना है। आधा इसका जैसे आ गया 17.5। और जितना हमारा थाई का निशान है, वो निशान जहां पर बैठता है साइज के हिसाब से, जो तैयारी का है, वहां से आपने मेजरमेंट टेप को इस तरह से रख देना है और यहां से आपने 17.5 का इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। जितना कमर है उसका आधा ये निशान लगेगा। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इस साइज के हिसाब से, इस साइज के हिसाब से यहां से ये इतना ही निकलेगा। अंदाजे से 1 इंच, 1.5 इंच सीधा कर दो, वो जो है वो तुक्केबाजी है, वो फॉर्मूले नहीं है। और उस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं या करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बस ये कमी रह जाएगी आपके अंदर। तो जो लाइन भी आप एक स्केल से जब लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो सीधी है। ठीक उसी तरह से यहां पर कितना निकलेगा ये फॉर्मूला है, जितना हमारा कमर है उसके हिसाब से आधा कर लेना है और वो निशान आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, कमर 35 ही है लेकिन हिप भी ज्यादा है और थाई भी ज्यादा है ना, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो यंगस्टर जो है वो जिम वगैरह जाते हैं तो कमर कम होता है उनका और हिप और थाई हैवी होते हैं, तो उनमें साइज का थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है। उसमें क्या करना है आपने, जितना हमारा तैयारी है, सपोज जैसे इसका जो थाई है मैंने रेडी रखा हुआ है 23 इंच, तो अगर मान लो इसका 25 इंच है ना, ऊपर से कमर 35 ही है लेकिन थाई 25 इंच, यानी कि बढ़ रहा है तैयारी। तो सपोज यहां पे उसका साइज यहां पे इस पोजीशन पे बैठेगा 25 इंच का मान लो, तो यहां से हम कमर का आधा जब करने बैठ जाएंगे तो यहां पर ये देखो ये बढ़ गया, 17.5 नहीं आया, 17.5 अंदर चला गया। लेकिन इस पोजीशन में यहां पर आके आप घबरा मत जाना। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से, जिस साइज के हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है उसको नापने का तरीका तो यही है, लेकिन इस पोजीशन में इसका जो बॉडी शेप है, जो प्रोपोर्शनेट होता है, वो अलग है। जैसे सपोज किसी का 25 पेट है, सॉरी थाई है तैयारी का, लेकिन कमर उसका 35 नहीं है, कमर उसका 38 है ना, तो फिर बैठ जाएगा बराबर। लेकिन कमर उसने खुद कम की है जिम जाके, वो शेप में आना चाहता है उस हिसाब से। तो उस पोजीशन में क्या करना है, आपने जहां पर नहीं निकल रहा, जिस पर्सन का नहीं निकल रहा, उसका केवल और केवल ये जो फ्रंट का हमारा ये जो कोना होता है, यहां से टॉप पोजीशन से केवल और केवल आधा इंच बाहर निकालना है।
जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है, ताकि सिलाई का मार्जिन लगाने के बाद यहां पर इस पोजीशन पर उसका शेप जो है ऐसे हिप के साथ कसकर जो है वो प्रॉपर शेप में बैठ जाए, है ना। उससे क्या है कि जब बॉडी के साथ पूरा वो बैठेगा तो फिनिशिंग बहुत प्यारा आएगा, है ना। तो उसके लिए अंदाजे मत लगाना, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, ऐसे नहीं। जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि कुछ लोगों का यहां पर जो है वो प्रॉब्लम आता है, इस लाइन को किस तरह से मिलाना है वो भी बारीकी से देखना। ये जो शेप पट्टी होता है, किसी भी तरह का शेप पट्टी है अगर आपके पास, उसको यहां पर रखते हुए इस तरह से कभी नहीं मिलाना है। ये देखो ये काफी नीचे जा रहा है ना। अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को रखता हूं तो इसका जो ये पोर्शन है ये काफी गैप हो गया है ना, काफी डिस्टेंस आ गया फ्रंट वाले पोर्शन का, और इसका अप्रोक्सीमेटली 2 सूत का आ गया। तो ये जो आपका थाई का लाइन होता है, इस लाइन से नीचे इस शेप का गैप नहीं रहना चाहिए। क्लियर। उसके लिए क्या करना है आपको अपना शेप पट्टी को धीरे 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 ऊपर करके ले जाना है, और जहां पर बैठे, जहां पर इस पोजीशन पे, ये देखिए ये पूरा यहां पर आके टच कर गया, और ये पॉइंट आपने इस तरह से इसके साथ मिला देना है। उससे क्या है कि जहां पर क्रॉस पॉकेट के अंदर यहां पर जो जाती लगती है ना, जाती लगती है, वो जब इसके साथ ऐसी सिलाई करेंगे तो यहां पर किसी तरह का कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं आएगा, प्रॉपर शेप में आएगा जो उसका हिप का पोजीशन है। पहनने वाले को भी मजा आएगा, और जो देख रहा है अपनी खुद की पैंट जो कटिंग की है या कारीगर ने बनाई है, तो उसको देखकर भी मजा आएगा कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, सफाई ज्यादा आएगा आपकी पैंट की कटिंग के अंदर। ठीक है, तो आपने शेप को इस तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और मेरा मकसद भी यही है इन वीडियोस को बनाने का, और इस तरह के गोल्डन टिप अपने वीडियो में बताने का, कि मेरे जो व्यूअर्स, मेरे भाई बंधु जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब किया है कि यहां हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो उनको मैं कभी निराश नहीं करूंगा। उनको जो है वो गोल्डन टिप कटिंग से रिलेटेड मैं बताता रहूंगा। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर आप वीडियो देख चुके हैं और वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो। उससे क्या है, थोड़ा हौसला बढ़ जाता है अगला वीडियो बनाने के लिए, और थोड़ा सा तसल्ली भी रहता है ना। तो कमेंट में आप अपनी राय लिख सकते हैं इस डाउट से रिलेटेड, अगर नहीं कुछ क्लियर हुआ, या आपके पास अदर कोई किसी तरह का आपकी पैंट की कटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको भी एक्सप्लेन कर सकूं किसी वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है, फिर आप मिलते हैं बहुत जल्द आपसे किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।